तो बच्चों आज हम क्षेत्रफल या एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिया कई प्रकार की आकृतियों के निकाले जाते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको हम एक एक करके आपको बताना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ आयत के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयत देख लीजिए, होता क्या, एक ऐसी चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नाप की हों और भुजाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हों। जैसे मैंने ये ए लिया, यहाँ पर बी ले लिया, बहुत आराम से आप समझ लीजिए ये आपका सी बिंदु है, ये आपका डी बिंदु है। यहाँ पर विशेषता क्या है कि प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 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 का होगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका आयत का एक क्षेत्र, आयत की एक आकृति है। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई इसकी a सेंटीमीटर है और ये भुजा इसकी लंबाई मान लीजिए इसकी b सेंटीमीटर है। तो लंबाई को हम a से इंडिकेट कर सकते हैं और चौड़ाई को हम b से इंडिकेट कर सकते हैं। तो लंबाई बराबर अगर हम ले लें कितना, आयत की लंबाई, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लेंगे इसको। आयत की लंबाई मान लीजिए a यूनिट है और आयत की चौड़ाई अगर हम मान लें ये मान लीजिए b यूनिट मान लीजिए, तब आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी। नंबर एक, क्षेत्रफल जो होगा आयत का वो कितना होगा। क्षेत्रफल बराबर होता है a गुणा b वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग इकाई का मतलब मीटर भी हो सकता है और सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी क्या निकालनी, परिमाप निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं की लंबाई a प्लस b प्लस a प्लस b। तो ये बराबर होता है 2a प्लस b, 2 से गुणा कर दीजिए और a प्लस b है ना। ये आपका इकाई का मतलब है लंबाई इतने इकाई के बराबर होगा। वर्ग इकाई नहीं होगा, केवल इकाई होगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, लंबाई होगा तो लंबाई। अब दूसरा देख लेते हैं, तीसरी बात पर आप आ जाइएगा। अगर इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, विकर्ण क्या होता है कि इस भुजा से इस भुजा को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये आपका विकर्ण होता, विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे। विकर्ण बराबर होता है ये अंडर रूट a² प्लस b²। चूँकि समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का अंडर रूट हो जाता है। तो ये विकर्ण की हमारे पास लंबाई आ जाती है। तो इस तरह से हम आयत के लिए इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। जब इतनी बातें आपको याद होंगी तो फिर इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। तो 3 या 4 बातें आपको ये याद रखनी क्रम से। चलिए बाकी अब प्रश्न देखेंगे। अब देखिए पहला सवाल आप देखेंगे, इसमें कहा गया एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो उसकी परिमिति कितनी है। परिमिति का मतलब परिमाप पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का सीधा आप तरीका देखेंगे। आयत दिया गया, जैसे ये आयत आप छोटा सा यहाँ पे अपने मस्तिष्क में बना लीजिए। लंबाई कितनी थी, 9, तो 9 अनुपात तो 9a मान लीजिए और इसे मान लीजिए चौड़ाई को 7a। तो a का मान आपको पता लग जाए तो आंसर आपका चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे, विस्तार से बता रहे पहले हम। माना लंबाई आपकी है 9a सेंटीमीटर, चौड़ाई आपने मान ली इसकी कितनी, 7a। बस जितना अनुपात दे रखा है उतनी सेंटीमीटर आप मान लीजिए और आपका प्रश्न हो जाता है। तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दीजिए,
क्षेत्रफल कितना होता है, ये बराबर होता है आपका कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 9a गुणा 7a, और बराबर कितना दे रखा है 252। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो गया 9 7 9 63, 63 को 252 के नीचे आप ले आइएगा, यहाँ 4 बार आपका कट गया, इससे 4 टाइम्स 4 आ गया। इसका मतलब है a बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, अब आपको परिमित क्या निकालना है, इसकी परिमिति चाहिए। परिमिति या परिमाप एक ही बात है। परिमिति चाहिए आपको। ये किसके बराबर हमने बताई थी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 को ऐसे लिख दीजिए, लंबाई कितनी है, ये आपकी 9a प्लस 7a। तो इस प्रकार से 9 और 7 16, 16 दूनी 32, a का मतलब 2, तो ये 64 हो गई इसकी परिमिति। कितनी, 64 सेंटीमीटर इसकी परिमिति इस प्रकार से आ जाती। तो देखिए a आपका इस प्रकार से आंसर बन जाता। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो परिमिति निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, दोनों भुजाओं का योग करके 2 से गुणा कर देते हैं। एक भुजा हमें दे रखी है, हमें हमारा प्रयास क्या है, दूसरी भुजा को ज्ञात करने का प्रयास है। ज़रा समझ लेंगे प्रश्न को। ये कोई भी मान लीजिए आपका आयत दिया गया है, ये इसका मान लीजिए कोई भी विकर्ण दे रखा है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका जो मान है इस विकर्ण का ये 26 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपका प्रयास क्या है कि आपको कहीं से भी दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसका मान आपको, b का मान आपको ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया। विकर्ण बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको लिखा है फार्मूला, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट किसका, एक भुजा का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये बराबर दे रखा उन्होंने 26 के। दोनों तरफ वर्ग कर दें इसका अगर है तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर बराबर 26 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग इधर ले आएंगे हम। तो इसमें a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे तो ये हुआ 26 प्लस 10 इंटू 26 माइनस 10, तो ये आपका आ गया 36 गुणा 16। ये b स्क्वायर का मान आया। आपको b का मान चाहिए तो अंडर रूट ले देंगे। b बराबर क्या हो गया, इसका अंडर रूट हो गया 6 छंग 36, 6, इसका अंडर रूट हो गया 4, यानी 24 आपका b का मान आ गया भाई। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, परिमिति चाहिए। परिमिति निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, परिमिति कितनी होगी, तो 2 गुणा a प्लस b यानी लंबाई कितनी 24, चौड़ाई कितनी 10, कितना हो गया 34 दूनी 68 आ गया, 68 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से क्या आ जाता है, 68 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी डी आपका ये देखिए आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति लंबाई कितनी होगी। तो देखिए करने का बड़ा सरल तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे पहले भी बताया कि आप इस प्रकार से एक छोटी सी आकृति अपने मस्तिष्क में फिट कर लीजिए। ये मान लीजिए 8 है और ये मान लीजिए आपका 5 है। ठीक है, लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है मान लेंगे। और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, इनका जो अंतर है 8a माइनस 5a वो कितने यानी 60 मीटर के बराबर है दोनों का, यानी इनका लंबाई जो है चौड़ाई से। तो यहाँ पर इस प्रकार से 3a बराबर 60 आपका आ जाता है। और अगर हम a का मान निकालना चाहें तो 60/3 यानी 20 आपका आ जाता है a का मान। ठीक, अब इसे पूछा क्या, परिमिति पूछी है, तो परिमिति कैसे निकालेंगे भाई। परिमिति 2 गुणा लंबाई गुणा प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 8 है
प्लस 5a ऐसे कर देंगे तो 8 5 13 दूनी 26, 26a, a का मतलब, हाँ तो इस प्रकार से a का मतलब 20 से इसे गुणा कर देंगे भाई, है ना। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 26 दूनी 52, 520 सेंटीमीटर आ जाता है भाई। और देख रहे हैं कि 520 इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा उसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसे ही आपको आयत का जिक्र आए तो मैंने जैसे बताया था आप बिल्कुल उसी प्रकार से कर लेंगे। ये एक आयताकार खेत आप बना लीजिए छोटा सा, इसकी लंबाई आप चौड़ाई a मान लीजिए और लंबाई मान लीजिए a प्लस 48 कहा गया। 48 मीटर अधिक का मतलब जो a है तो ये a प्लस 48 मीटर आपकी इस प्रकार से, ठीक है। परिमाप लिखेंगे खेत का परिमाप लिख दीजिए, फार्मूला खेत का परिमाप, जैसा मैंने बताया था खेत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, लंबाई कितनी है इसकी a प्लस 48 और प्लस a, और ये बराबर दे रखा उन्होंने किसके, 800 मीटर के। तो 2 को इसके बटों में ले आएंगे इधर हम, तो 2 को इसके बटों में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये इधर बचाएगा आपका 2a प्लस 48 बराबर 800 बटे 2, यानी कुल मिला के आया 400। हमारा मुख्य उद्देश्य है a का मान ज्ञात करना। तो देखिए 2a बराबर कितना आ गया बच्चों, 400 में से 48 आपको घटा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका 2, यहाँ बचा आपका 5 और यहाँ बचा आपका 3, 352 इस प्रकार से आपका आया। a बराबर 352 बटे 2 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ये 176 इसका a का मान आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें तो क्षेत्रफल चाहिए भाई, तो लंबाई कितनी हो गई आयत की। अब आयत की लंबाई लिख लेते हैं भाई, a का मान कितना है 176, तो ये तो 176 हो गई आपकी, और ये कितनी हो गई 176 प्लस 48 जैसा ऊपर लिखा है। आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 8 6 14, 7 4 11 1 12, ये 224 आ गया। तो क्षेत्रफल लिखेंगे अब हम इसका। क्या पूछा, क्या है इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालते, क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 224 गुणा 176। अब देखिए इसको गुणा करने का सरल तरीका आपको बता दे रहे हैं। यहाँ 224 को हम लिख देंगे 200 प्लस 24, सरल तरीका मैंने बता दिया। और यहाँ 176 को लिख देंगे 200 माइनस 24, इसको लिख दिया 200 माइनस 24। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मान होता है ए स्क्वायर का मतलब 4000, 40,000, ठीक है, माइनस 24 का मतलब 576, 576 आप इसमें से घटा देंगे तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आपको मिलेगा, ये घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पर बचा आपका 4, यहाँ पर बचा आपका 2 और यहाँ रह गया था आपका 9, 1 2 3, यहाँ पे बचा आपका 4, यहाँ पे बचा आपका 2 और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4 और यहाँ बचा 39, 39,424 वर्ग मीटर, ये आपका आ गया 39,424 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने थे।